दोस्तों, जब आप स्क्रीन पर लिखे इस शब्द को पढ़ रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों लिखा। तो दोस्तों, इसकी वजह है, अगर आप असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सियासी पृष्ठभूमि का अध्ययन करें, उसमें बीजेपी की भूमिका का मूल्यांकन करें और इसी के साथ डीके शिव कुमार की राजनीति को लेकर बीजेपी के प्रयासों को खंगालें, तो आपके जहन में ये बात जरूर आएगी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनसे भी ज्यादा प्रियंका गांधी ने डीके शिव कुमार को दूसरा हिमंता बिस्वा शर्मा बनने से रोक दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, आपको याद होगा जब असम में विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा था कि वहां उनका मुकाबला बीजेपी से नहीं बल्कि प्योर कांग्रेसी और गद्दार कांग्रेसी के बीच है। प्योर कांग्रेसी की लिस्ट में गौरव गोगोई आए, जबकि गद्दार कांग्रेसी की लिस्ट में हिमंता बिस्वा शर्मा समेत वो नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। अब जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेता ऐसा कह रहे थे तो उसके पीछे साफ वजह थी। वो समझ चुके थे कि कांग्रेस को हराने का मुद्दा सिर्फ बीजेपी के मूल नेताओं में नहीं है। कांग्रेस की हार तभी होगी जब उसके अपने नेता टूटकर बीजेपी के साथ जाएंगे। दोस्तों, जब हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे तब उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। उस वक्त वो राजनीति के लिहाज से युवा थे, जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री और गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई उम्र दराज हो चुके थे। उस समय कांग्रेस आला कमान ने तरुण गोगोई पर ही भरोसा जताया। इसके बाद सत्ता और पद की लालसा में हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर बीजेपी ने डोरे डालने शुरू कर दिए। बीजेपी के बड़े रणनीतिकार अमित शाह ये समझ चुके थे कि अगर हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के साथ आ गए तो असम में बीजेपी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। मौके का फायदा उठाकर बीजेपी ने हिमंता बिस्वा शर्मा को अपने पाले में कर लिया। अब कुछ ऐसी ही स्थिति कर्नाटक में भी कांग्रेस के सामने बन रही थी। डीके शिव कुमार को बीजेपी में लाने के लिए कई सालों से कोशिश हो रही थी। ये बात अलग है कि शिव कुमार ने कभी खुलकर दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की अपनी लालसा छोड़ दी थी। उनकी ख्वाहिश हमेशा रही कि समझौते के मुताबिक सिद्धारमैया के 2.5 साल शासन करने के बाद सत्ता की कमान उन्हें सौंपी जाए। इसके लिए डीके शिव कुमार ने कई बार दिल्ली के दौरे भी किए। आखिरकार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ये बात समझ में आ गई कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच कुर्सी की लड़ाई का फायदा बीजेपी उठा सकती है। वही आग डीके शिव कुमार के भीतर भी फैल सकती थी, जैसी आग बीजेपी ने हिमंता बिस्वा शर्मा के अंदर कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ भड़काई थी। इसलिए दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने डीके शिव कुमार को दूसरा हिमंता बिस्वा शर्मा बनने से रोक दिया। दोस्तों, अगर आप कांग्रेस की पिछले 10-15 साल की राजनीति को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न साफ दिखाई देगा। पार्टी उन राज्यों में ज्यादा कमजोर हुई जहां उसके बड़े क्षेत्रीय नेताओं ने खुद को अपमानित या सुरक्षित महसूस किया और बीजेपी ने उसी भावना को अपने फायदे में बदल लिया। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन सिर्फ असम ही नहीं, मध्य प्रदेश में सिंधिया, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, महाराष्ट्र में कई बड़े चेहरे, हर जगह कहानी लगभग एक जैसी रही। पहले नेता को लगता है कि पार्टी उसकी मेहनत की कदर नहीं कर रही, फिर उसके समर्थकों में बेचैनी फैलती है, उसके बाद विरोधी दल उसे सम्मान और भविष्य का भरोसा देते हैं और आखिर में वही नेता अपनी पुरानी पार्टी के खिलाफ सबसे आक्रामक चेहरा बन जाता है। दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को शायद पहली बार यह एहसास हुआ कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ नरेंद्र मोदी या अमित शाह नहीं है। बीजेपी की असली ताकत वो रणनीति है जिसमें वो विपक्षी दलों के भीतर पैदा हुई निराशा को हथियार बना देती है। बीजेपी जानती है कि किसी भी राज्य में अगर विपक्ष का सबसे प्रभावशाली नेता टूट जाए तो आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि नेता सिर्फ अकेला नहीं जाता, उसके साथ कार्यकर्ता जाते हैं, पैसा जाता है, जातीय समीकरण जाते हैं और सबसे बड़ी बात, जीतने का भरोसा चला जाता है। अब जरा कर्नाटक की स्थिति को समझिए। कांग्रेस ने वहां बड़ी मुश्किल से सत्ता हासिल की। बीजेपी को हराने के लिए पार्टी को एक मजबूत चेहरे की जरूरत थी। सिद्धारमैया ने पिछड़े वर्गों में पकड़ बनाई, जबकि डीके शिव कुमार ने संगठन को खड़ा करा। चुनाव के दौरान जब बीजेपी पूरी ताकत लगा रही थी, तब डीके शिव कुमार वो नेता थे
जो लगातार जमीन पर सक्रिय थे। उन्होंने विधायकों को एकजुट रखा, पार्टी के भीतर टूट फूट नहीं होने दी और संसाधनों का प्रबंधन भी किया। यही वजह थी कि चुनाव जीतने के बाद उनके समर्थकों को लगने लगा था कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हीं को मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, राजनीति सिर्फ मेहनत से नहीं चलती, राजनीति में संतुलन भी देखना पड़ता है। कांग्रेस आलाकमान को लगा कि अगर तुरंत डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो सिद्धारमैया गुट नाराज हो जाएगा, और अगर सिर्फ सिद्धारमैया को ताकत दे दी गई तो डीके शिव कुमार के भीतर असंतोष बढ़ेगा। यानी कांग्रेस दो धार वाली तलवार पर चल रही थी। यहीं पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भूमिका अहम हो जाती है। उन्होंने इस लड़ाई को सिर्फ कौन मुख्यमंत्री बनेगा वाले नजरिए से नहीं देखा, उन्होंने इसे उस खतरे के रूप में देखा जो भविष्य में कांग्रेस को तोड़ सकता था। उन्हें समझ में आ गया था कि अगर डीके शिव कुमार को यह एहसास हो गया कि पार्टी उन्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रही है और भविष्य में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो बीजेपी उसी भावना को हवा देगी। दोस्तों, बीजेपी के पास ऐसे मामलों में बहुत अनुभव है। पार्टी पहले सीधा हमला नहीं करती, पहले माहौल बनाया जाता है। मीडिया में खबरें चलती हैं कि फला नेता नाराज है, फिर उसके करीबी नेताओं से संपर्क बढ़ता है, फिर संदेश दिया जाता है कि आपकी काबिलियत का यहाँ सम्मान होगा, और जब नेता पूरी तरह मानसिक रूप से अपनी पुरानी पार्टी से दूरी बना लेता है, तब राजनीतिक विस्फोट होता है। असम में भी यही हुआ था। हेमंता बिस्वा शर्मा को लगने लगा था कि कांग्रेस में उनके लिए आगे बढ़ने की जगह सीमित हो रही है। उन्हें लगता था कि तरुण गोगोई के बाद नेतृत्व उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस आलाकमान लगातार टालता रहा। यही वो खाली जगह थी जहां अमित शाह ने एंट्री की। बीजेपी ने सिर्फ हेमंता को पार्टी में शामिल नहीं कराया, बल्कि उन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री चेहरा भी बनाया। और फिर वही हेमंता जो कभी कांग्रेस की ताकत थे, कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। अब कांग्रेस नहीं चाहती थी कि कर्नाटक में वही गलती दोहराई जाए, क्योंकि डीके शिव कुमार अगर कभी बीजेपी के साथ चले जाते तो उसका असर सिर्फ एक नेता के जाने तक सीमित नहीं रहता, वो कलिंगा राजनीति का बड़ा हिस्सा प्रभावित होता। कांग्रेस के कई विधायक टूट सकते थे। दक्षिण भारत में बीजेपी को एक ऐसा चेहरा मिल जाता जो कांग्रेस की रणनीति और कमजोरियां दोनों को अंदर से जानता। यही वजह थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार डीके शिव कुमार को साधने में लगे रहे। उन्हें सिर्फ पद का भरोसा नहीं दिया, बल्कि राजनीतिक सम्मान देने की भी कोशिश हुई। कई बार राजनीति में नेता कुर्सी से ज्यादा सम्मान चाहता है। उसे ये महसूस होना चाहिए कि पार्टी उसे भविष्य का चेहरा मानती है। कांग्रेस ने इस बार वही करने की कोशिश की। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात समझिए, राहुल गांधी की राजनीति पहले की तुलना में अब काफी बदली हुई नजर आती है। पहले कांग्रेस पर आरोप लगता था कि वहां फैसले जमीन की राजनीति देखकर नहीं, बल्कि दिल्ली में बैठकर लिए जाते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों क्षेत्रीय नेताओं के महत्व को समझते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें एहसास हो गया कि सिर्फ गांधी परिवार के दम पर बीजेपी जैसी मशीनरी से लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इसके लिए राज्य में मजबूत स्थानीय चेहरों की जरूरत पड़ेगी। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस अब अपने बड़े नेताओं को खोने के बजाय उन्हें संभालने की राजनीति कर रही है, क्योंकि पार्टी समझ चुकी है कि बीजेपी से सीधी लड़ाई जितनी खतरनाक नहीं है, उससे ज्यादा खतरनाक अपने ही नेताओं का टूटना है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और बड़ा संदेश दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब सिर्फ चुनावी भाषण देने वाले नेता नहीं रहना चाहते, वो संगठन के भीतर की राजनीति को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर पार्टी को 2029 की लड़ाई लड़नी है तो पहले उसे अपने घर को टूटने से बचाना होगा। और दोस्तों, कर्नाटक में जो हुआ वो सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने की कहानी नहीं थी, वो कांग्रेस के अंदर पैदा हो रही संभावित बगावत को समय रहते रोकने की कहानी थी। वो उस राजनीतिक आग को बुझाने की कोशिश थी जो अगर भड़क जाती तो शायद कांग्रेस को एक और हेमंता बिस्वा शर्मा मिल जाता। फर्क सिर्फ इतना होता कि इस बार मैदान असम नहीं, बल्कि दक्षिण भारत का सबसे अहम राज्य कर्नाटक होता। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।